हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आइए स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग ऑफ द डबल कॉलम कैश बुक। तो कैसे इसकी बैलेंसिंग की जाती है स्टूडेंट्स, इसका प्रैक्टिकली भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। फिलहाल हम अभी थ्योरी पढ़ेंगे। द कैश कॉलम्स आर बैलेंस्ड। कैश कॉलम को सेम मैनर में हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, जैसा कि सिंगल कॉलम कैश बुक में हमने किया था। जैसे कि मैंने सिंगल कॉलम कैश बुक बनाई थी, फिर मैंने उसको बैलेंस किया था, तो सेम कैश कॉलम को हम वैसे ही बैलेंस करेंगे। द बैंक कॉलम, जो हमारा बैंक कॉलम होता है, उसको बैलेंस किया जाएगा सिमिलरली लाइक कैश कॉलम, जैसे कि कैश कॉलम को हमने बैलेंस किया है। हाउएवर एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में बी अलाउड बाय द बैंक। जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, मे बी उस बैंक ने उसको अलाउ किया है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को, विच अलाउस विड्रॉल फॉर मोर कैश देन अवेलेबल बैलेंस इन द बैंक। जितना पैसा हमारे पास बैंक में था, उससे ज्यादा पैसा हमने क्या कर दिया है, निकाल दिया है बैंक से। तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन उसको बोलते हैं। जैसे मेरे बैंक में स्टूडेंट्स मान लीजिए 40,000 रुपए पड़े थे, बट मैंने वहां से 70,000 रुपीज को विड्रॉ किया है, यानी कि 30,000 रुपीज एक्स्ट्रा अमाउंट मैंने क्या किया है, वो पैसा निकाला है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। तो वो क्या है, मेरा ओवरड्राफ्ट है। सो इन सच अ केस टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कुड बी मोर देन, देखिए, तो जो हमारी क्रेडिट साइड होगी बैंक कॉलम की, क्रेडिट साइड, उसका जो टोटल आएगा वो ज्यादा आएगा डेबिट साइड से। और जो डिफरेंस आएगा हम उसको कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। सो ये सारी चीजें मैं आपको करके दिखाऊंगा। सो ये सारी बातें मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा स्टूडेंट्स। एंड द टोटल ऑफ बोथ कॉलम्स आर मेड, और उससे क्या हो जाएगा, हमारा बैंक कॉलम के दोनों साइडों का टोटल बराबर आ जाएगा। एट द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट पीरियड, देखिए, the opening balance is actually entered on the credit side. At the start of the next period, opening balance जो होता है उसको हम actually enter करेंगे क्रेडिट साइड में, यानी कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से। तो पिछले महीने का जो बैलेंस है वो नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बन जाएगा। सो इट मस्ट बी रिमेंबर दैट कैश एंड बैंक कॉलम्स आर बैलेंस्ड लाइक एनी अदर लेजर अकाउंट। जैसे और भी लेजर अकाउंट जो है हम बैलेंस करते हैं, वैसे ही हम इसको बैलेंस कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। मैं प्रैक्टिकली इसको करके दिखाऊंगा कि कैसे ये किया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बैंक ओवरड्राफ्ट का। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, बैंक जो है वो अपने कस्टमर को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। इसका मतलब ये है कि कस्टमर कैन ओवरड्रॉ फ्रॉम इट्स बैंक, कि जितना पैसा उसके पास जो है वो बैंक में पड़ा है, उससे ज्यादा पैसा क्या कर सकता है, वो बैंक से विड्रॉ कर सकता है, अप टू द लिमिट अलाउड बाय द बैंक, जितना की लिमिट अलाउ की है बैंक ने। The overdrawn amount is called बैंक ओवरड्राफ्ट। जो आपने ज्यादा पैसा निकाला है, जैसे कि मैंने ऊपर वाले एग्जांपल पे आपको समझाया था कि हमारे पास 40,000 रुपए बैंक में जमा है, पर हमने 70,000 रुपए जैसे कि बैंक से निकाले हैं, यानी कि जो 30,000 है वो क्या है, ओवरड्रॉ है, ज्यादा है। तो उस 30,000 को क्या बोला जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट बोला जाएगा। सो ये एक लाइबिलिटी है फर्म के लिए, और इसको बैंक को वापस क्या करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। सो अ बैंक ओवरड्राफ्ट इज शोन क्रेडिट साइड, यानी कि क्रेडिट साइड में इसको शो किया जाता है क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम इन द कैश बुक। सो अ बैंक ओवरड्राफ्ट इज शोन एज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम, मतलब ये बैंक कॉलम का क्रेडिट बैलेंस है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हम जो है इसकी एंट्री लिखते हैं, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। सो बैंक ओवरड्राफ्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बुक में है, तो मैं वो भी आपको करवाऊंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक डबल कॉलम कैश बुक का लेजर पोस्टिंग। ये स्टूडेंट्स लास्ट थ्योरी है कि लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है, और प्रैक्टिकली भी मैं आपको करके दिखाऊंगा डबल कॉलम कैश बुक की लेजर पोस्टिंग कैसे होती है।
कॉन्ट्रा एंट्रीज आर नॉट पोस्टेड इन लेजर। देखिए जो कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं जैसे कि मैंने बताया था उनको लेजर में पोस्ट नहीं किया जाता है, बिकॉज देयर ड्यूल एक्सपेक्ट हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड इन कैश बुक, क्योंकि उससे रिलेटेड जो ड्यूल एक्सपेक्ट है वो कैश बुक में रिकॉर्ड किया जा चुका है कैश और बैंक कॉलम के साथ। द अकाउंट शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, जो अकाउंट हमने डेबिट साइड में कैश बुक में क्या किए हैं, शो किए हैं, उसको हम क्या करेंगे, आर ओपन इन लेजर, उसको हम लेजर में ओपन करेंगे वन बाय वन, एंड आर क्रेडिटेड विद अमाउंट शोन अगेंस्ट देम। इफ देयर अमाउंट्स आर शोन इन कैश कॉलम देन पोस्टिंग इज मेड एज बाय कैश अकाउंट। देखिए इफ देयर कैश अकाउंट शोन इन कैश कॉलम, देखिए कैश कॉलम में अगर हमने क्या किया है, अमाउंट्स को लिखा है, हमने अमाउंट्स को शो किया है, तो उनकी पोस्टिंग जो की जाएगी वो बाय कैश के थ्रू की जाएगी। इफ इन बैंक कॉलम देन बाय बैंक से जो है वो एंट्री पास की जाएगी। तो यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ, द अकाउंट शोन ऑन द डेबिट साइड, कैश बुक की डेबिट साइड में हमने अकाउंट्स को शो किया है, आर ओपन इन लेजर वन बाय वन, उसको लेजर में वन बाय वन हम शो करेंगे और उसको क्रेडिट करेंगे, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, अमाउंट जो भी होगा उस अमाउंट से उसको क्रेडिट कर देंगे। इफ देयर, अगर उनका अमाउंट हमने कैश कॉलम में दिखाया है तो बाय कैश अकाउंट लिखेंगे पोस्टिंग के वक्त, और अगर बैंक कॉलम में लिखा है तो बैंक अकाउंट से हम क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। सिमिलरली द अकाउंट शोन ऑन क्रेडिट साइड, अगर क्रेडिट साइड में अकाउंट्स को शो किया गया है तो क्या होगा, इफ देयर अकाउंट्स इन कैश कॉलम, अगर कैश कॉलम में अमाउंट लिखा गया है देखिए तो टू कैश अकाउंट हम से पोस्टिंग करेंगे, और बैंक में लिखा गया है क्रेडिट साइड में अकाउंट्स को और उसके अमाउंट को, तो टू बैंक अकाउंट जो है हम लिखेंगे पोस्टिंग करती बार। सो स्टूडेंट्स ये कैसे किया जाएगा प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ये इस डबल कॉलम कैश बुक का लास्ट वाला जो टॉपिक था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अब इसके बाद जो है इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ओके, बाय बाय।